हे क्यूटीज़, वेलकम बैक टू आवर वैष्णो देवी सीरीज़ 2। हम लोग पिछले ब्लॉग में दिखाएं कि हम लोग अर्धकुंवारी तक पहुंचे थे। अब हम लोग वहां से टिकट वगैरह लिए थे और फिर भवन के लिए चल पड़े। फिर यहाँ से थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग को पता चला कि भवन 2 किलोमीटर है, लेकिन एकदम बॉडी में चलने की हिम्मत नहीं थी। फिर हम लोग थक गए और बादाम शेक पी गए। हम लोग बिलीव नहीं करोगे, हम लोग पूरे रास्ते बस यही बादाम शेक पी के ही आए। और फिर थोड़ी देर चलने के बाद इन पहाड़ों के बीच से आपको माता रानी का भवन दिखेगा और दिल को जो सुकून मिलेगा गाइस, जो सुकून मैं बता नहीं सकती वो चीज़, बस आप लोग फील कर सकते हैं। ये चीज़ शायद वर्ड एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। फिर हम लोगों को लगा वाह अब तो बहुत, उसके बाद भी बहुत घूमना पड़ा। फिर हम लोग पूजा वगैरह की, जिसका एक भी क्लिप नहीं ले पाए क्योंकि फ़ोन तो जमा हो जाता है। फिर पूजा वूजा करने के बाद फ़ोन वगैरह लिए लोकर से और फिर हम लोग वैष्णो देवी भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए टिकट लेने चले गए, क्योंकि ऑनलाइन टिकट भी होता है और मेरे पति भूल गए टिकट करना। वो सोचे थे ऑनलाइन टिकट, और लिटरली ऑफलाइन में 3 से 4 घंटे हम लोग लाइन पर रुके थे। इतनी देर में तो मुझे लगा कि आधा दूर पहुँच भी जाते हैं। फिर हम लोगों को 3 से 4 घंटा लाइन में लगने के बाद टिकट मिला और फिर हम लोग दौड़ के जाने लगे, क्योंकि 4 बजे के बाद वो बंद हो जाती। तो हम लोगों को लगा कि कहीं मतलब होता है ना, कहा जाता है कि वैष्णो देवी का दर्शन करने आए और आप लोग भैरव बाबा का दर्शन नहीं किए तो पूजा सफल नहीं होता। फिर हम लोग यहाँ की ट्रॉली में सारे लोग बैठ गए, मैक्सिमम 30 से 40, और मुझे सीट मिल गई थी गाइस, मैं तो बैठी हुई थी। फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू किए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पैदल भी चलते हैं, बहुत लोग घोड़े में भी चढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा स्लोप उसका मतलब वो चढ़ने वाला का चढ़ाई थोड़ा टफ होता है, इसलिए ये बोले ना इसी से। और गाइस जितना प्राइस आपको पता है, पर पर्सन 100 पड़ता है, बहुत सस्ता है। वहाँ पे कोई ऐसा पंडित जी नहीं जो आपको टीका लगा देंगे तो हाँ दीजिए पैसा। एकदम मतलब आप वहाँ जाइएगा ना, आपको इधर से एकदम अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। और हम लोग इधर चल पड़े। और गाइस हम लोगों को जल्दी भी करना था क्योंकि हम लोग अर्धकुंवारी में टिकट ले चुके थे। हम लोगों को लगा कि शाम तक हम लोगों का नंबर आ जाएगा, लेकिन आपको पता है हम लोगों का नंबर नहीं आया था। फिर हम लोग वीआईपी टिकट लेके शाम की आरती, अर्धकुंवारी में आप 2 टाइम वीआईपी टिकट ले सकते हो, वो सुबह की आरती और शाम की आरती। शाम की आरती के टाइम अगर आप वीआईपी टिकट लेते हो तो आपको आरती दिखाया जाएगा, फिर आपको गुफा मतलब वही वो गुफा से निकाल के ही ले। तो हम लोगों को सोचा ऐसे तो बहुत लंबा लाइन, और हम लोग का नेक्स्ट दिन का और ट्रिप था। फिर ये टिकट लिए और हम लोग फिर शाम की आरती देखे। और फिर हाँ, रात बहुत काफ़ी रात हो गई थी, 11 बज गई थी, तो हम लोग रिटर्न नीचे नहीं आए थे, हम लोग अर्धकुंवारी में ही स्टे करते हैं। और यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि एक ट्रॉली वापस आ रही है। 2 ही ट्रॉली थी, एक ऊपर जा रही थी, एक नीचे आ रही थी। फिर हम लोग वहाँ भैरव बाबा का पूजा वगैरह की है और एक भी क्लिप नहीं ले पाएंगे क्योंकि थक जाते हैं ना। तो कभी कभी आपको लगेगा कि बस इंजॉय करें इस चीज़ को, क्या इतना फ़ोन कैमरा ये वो डिस्टेंस। फिर यहाँ से भैरव बाबा के ऊपर का ये व्यू है, यहाँ से माता रानी का मंदिर दिखता है और उधर हेलीपैड वगैरह का वो था एरिया। और कहते हैं ना कि अगर आपको जाने टाइम या आने टाइम हिरन दिखता है तो आपको पूजा सफल माना जाता है। और वी बोथ आर लकी कि हम लोगों को दिखा। फिर हम लोग बहुत खुश हो गए, हम लोग माता रानी को बोले थैंक यू माता रानी। और फिर यहाँ इनका तो पूरा तबीयत खराब, पैर में मोच आ चुकी, पूरा बॉडी थक चुका था। फिर हम बोले इनको कि आप मसाज वगैरह करा लीजिए, तो फिर ये बोले तुम भी करा लो। फिर हम बोले नहीं, फिर यही वो करा रहे थे और गुस्सा थे मेरे से। फिर हम लोग नीचे उतरे, खाना वाना खाएं।